हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। वो माँ ने कहा था कि मिसेस स्वर्णा गोयनका ने कहा था कि। हाँ जी मैम, उनका कॉल आया था मुझे। आप उस केबिन में बैठिए, मैं रिकॉर्ड लेकर आता हूँ। हेलो सर, मैम ये रहे रिकॉर्ड्स। ये नंबर जिस स्टाफ मेंबर को इशू किया गया है उसका नाम है समीर, पर उसने ये नंबर कभी यूज नहीं किया मैम। इनफैक्ट उसने तो सिम ही यहाँ से नहीं रिसीव किया कभी। पर ये सिम तो एक्टिवेटेड है, इसका मतलब किसी ने वो सिम यहाँ से गायब की और अनऑफिशियली यूज कर रहा है उसे। हाँ मैम, पर ऐसा कौन कर सकता है वो समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, थैंक यू सो मच। और कोई काम होगा तो आपको बुलवा लेंगे, आप जाएंगे भाई। ओके सर। जी। जानता हूं तुम्हें हर चीज अपने हिसाब से अकेले करने की आदत है, क्योंकि गोयनकाज इन्वॉल्व्ड है, इसलिए मेरा हक है जानने का कि हो क्या रहा है यहाँ पर। अपने जिंदा होने की बात छुपाई, मेरा एक बेटा है ये छुपाया, अब स्टाफ से रिलेटेड जो कुछ भी है एटलीस्ट ये बता दोगी तुम? ये नंबर लीजा के बॉयफ्रेंड का है, जिसने अचानक उससे बिना कोई रीजन दिए उससे ब्रेकअप कर लिया है और अब फोन भी ऑफ करके बैठा है। मैंने लीजा से प्रॉमिस किया था कि मैं उस आदमी को उसके सामने लाके रहूंगी, तो मैं बस वही कोशिश कर रही थी। आई होप अब तुम्हें अपने सवालों का जवाब मिल गया होगा। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट मिस्टर गोयनका। कार्तिक छोड़ो मुझे, मैंने कहा ना कार्तिक। पागल हो गई हो, जल जाती है। मैं जलती नहीं, जला देती हूँ। समझ जाना चाहिए था जब तुमने कहा था कि तुम जलती नहीं जला देती हो। तुम्हें भी तो सिर्फ मेरा जलाना दिखाई देता है, जलना नहीं। मैनेजर साहब, आप प्लीज उस नंबर और समीर के बारे में जो भी डिटेल्स है मुझे निकाल के दीजिए, और अगर कुछ और भी पता चलता है तो बताइएगा। श्योर मैम। थैंक्स। कौन हो सकता है हमारे ऑफिस से जिसका लीजा के साथ?
गोबर जैसी। गोबर नहीं है, ये मेहंदी है। वही ना जिसका टैटू बनवाते हैं लोग। गोवा में जब फॉरेनर्स आते हैं ना, इससे ही ना टैटू बनवाते हैं। इस गोबर से? छी। हमने कहा ना ऐसा नहीं कहते। हमारे यहाँ ये शुभ मानी जाती है। पति पत्नी में प्रेम बढ़ता है, ऐसा कहते हैं। जिसका जितना गहरा प्रेम, उसका उतना गाढ़ा रंग, समझे? मुझे भी गोबर चाहिए। क्यों? सुना नहीं पड़ता तेरे क्या कहा? गोबर लगाने से प्यार बढ़ता है। मुझे भी वो गोबर चाहिए। आप मेरी हेल्प करोगे? ओके, कर दूंगा, पर मैं उसे डांट नहीं करूंगा। चलेगा। पुलिस के पास जाना होगा, पर उससे पहले लीजा से बात करनी होगी कि वो पुलिस के पास जाना चाहती भी है या नहीं। हालांकि मेरे ख्याल से इसमें कोई। थैंक यू। और बड़ी दादी और छोटी दादी को भी थैंक यू बोल दीजिएगा कि उन्होंने सिर्फ बेटी ही नहीं माना मुझे, बल्कि रिश्ता भी निभाया है। थैंक यू। मैं चलता हूँ, बस यही देने आया था। सॉरी। किसी को अपना मान लेने में क्या सॉरी भाई। बड़ी दादी और छोटी दादी से एक बात जरूर कहिएगा, मुझे उन पे गर्व है। भाईरो, तुमने पक्का सोच लिया कि तुम घर वापस नहीं आओगी? बहुत मुश्किल से मन को समझाया भाई, उसे कमजोर मत कीजिए। जैसा तुम्हें ठीक लगे। भाई, आप लीजा को अपने साथ ले जाएंगे? मैं खुद यहाँ एक मेहमान की तरह रह रही हूँ, उसे किस हक से रखूंगी? तो चिंता मत करना नायरा, मैं उसे लेकर चला जाऊंगा। मैं बाहर वेट करता हूँ, तुम लीजा को लेकर आ जाओ। कभी कुछ कहती नहीं, फिर भी मुझे इतना गिल्टी फील होता है, जैसे उनके हिस्से का कुछ ले रही हो। पता नहीं ये फीलिंग कभी जाएगी भी। हम तुम्हारी समस्या समझ सकते हैं। अब रही बात नायरा की, तो हम में से कोई इतना पत्थर दिल नहीं है कि उसके दुख को ना समझ पाए। पर क्या करे, ये रास्ता उसने खुद अपने लिए चुना है, तो हम में से कोई क्या कर सकता है। चलो ये सब सामान अंदर लेके जाओ। स्वर्णा, नक्श के साथ उपहार भेजो। जी। तीज वैसे ही मुश्किल होती है, और ये वाली तो और ज्यादा होने वाली है। वो देखो कितने सारे गोबर कौन, ये बस एक ही चाहिए। पर हम चुरा क्यों रहे हैं? हम मांग के भी तो ले सकते हैं ना। मांगेंगे तो मम्मा को पता चल जाएगा। तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? उनको गोबर लगाना पसंद नहीं है। गोया में जब कोई ये वाला टैटू बनाता था ना, तो उसके पास नहीं जाती थी, तो फिर तो उनको लगाएगा कैसे? चुपके। ओके। अरे बच्चों को संभाल के, क्या हुआ? उठिए। लीजा, पुलिस के पास जाएंगे तो पता तो पक्का चल ही जाएगा, लेकिन अगर तुझे कोई ऑब्जेक्शन है तो मैं नहीं जाऊंगी। लीजा, तू एक बार अच्छे से सोच ले, फिर मुझे बता कि क्या करना है।
देविका आंटी गोबर क्यों लगा रही हैं? उनके भी कोई हस्बैंड है? हाँ है ना। कौन? अब वो पता नहीं, पर अभी तो कहाँ है मतलब होंगे, मुझे नहीं पता कौन है। और तू मुझसे इतने क्वेश्चन क्यों पूछता है? मैं क्या कोई इंटरनेट हूँ जो मुझे सारे आंसर्स पता होंगे? ओह गॉड, अब कितना गुस्सा करते हो भैया। अच्छा नहीं पूछूंगा, उनको गोबर लगाना है लगाने दो, हमें क्या। अच्छा चलो मैं जाता हूँ, प्लीज तू जा। वाह, मम्मा तो सो रही है, मेरा काम और इजी हो गया। तो सरप्राइज से पहले ही उठ गए। ये क्या किया आपने बेबी? टैटू बनाया, सब लोग बना रहे थे ना नीचे, देविका आंटी ही बनवा रही थी। हाँ तो बनवाने दो उन्हें बेबी, मैं नहीं बनवाती, ये मुझे इससे एलर्जी है। हाँ एलर्जी है मुझे, मैं नहीं लगा सकती। सॉरी मम्मा, मुझे नहीं पता था। मम्मा 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 मुझसे गुस्सा हो गई पापा। आई एम सॉरी, मुझे लगा सब लोग लगा रहे तो उनको भी। आई एम सॉरी पापा। कोई बात नहीं बेटा, okay. एक दूजे के हाथों की लकीरों ने मोड़ा रास्ता, हो झोंके हवा के न जाने कैसे, हुए आंधियों के जैसे, तबाह करके हम दोनों की प्यारी दुनिया।
एक दूजे के हाथों की लकीरों ने मोड़ा रास्ता, तेरी मेरी बातें सजना। किसके लिए इतना कष्ट कर रही हो? कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। रही ना क्यों पहले जैसे तेरी मेरी बातें सजना। मैंने कहा मुझे फर्क नहीं पड़ता तो तुम मान लो कि फर्क पड़ता है ना। पता नहीं क्यों फर्क पड़ता है। मुझे नहीं रुकना चाहिए, स्पेशली तीज पे। मैं कितना भी कोशिश कर लूं, मैं नहीं रह पाऊंगी यहाँ 9 में। मुझे जानी चाहिए। कायरा आसानी से नहीं मानेगा, मुझे पता है, पर मैं पूरी कोशिश करूंगी। हम सिंघानिया चले जाएंगे। कायरा बेबी, अब मैं क्या सोच रही थी ना, जब से आप उदयपुर आए हो आपने तब से। आप ये क्या बना रहे हो? तीज फेस्टिवल का कार्ड, जो भी फास्ट रखेगा उनके लिए। थैंक यू मम्मा, मुझे इस बिग हाउस में बिग फैमिली के साथ रहने के लिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वहाँ में हम कितने अकेले थे ना, यहाँ पर सब लोग हैं तो हम कितना मजा कर रहे हैं ना। अब तो मैं कभी भी यहाँ से नहीं जाऊंगा। आप क्या बोल रही थी? कुछ नहीं। क्या करूं गंगा मैया, कैसे कहूं कायरा से कि ये सब छोड़ के मेरे साथ सिंघानिया चले। कितनी जल्दी धो दी थी मैंने ये, फिर भी रंग इतना गहरा चढ़ गया। क्या करूं? कल मेरी तीज है नायरा। कल मेरी नहीं है वेदिक। ये रिश्ता क्या कहलाता है।